हज पर भी। आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ ही गए थे आपके। माशाल्लाह। तो वो बुर्का नशी हैं कि सिर्फ दुपट्टा और चादर डालती हैं? नहीं, ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे तो और किससे पूछूंगी मैं निखिल जी की बीवी से थोड़ी पूछूंगी, नहीं, मैं राकेश भाई की बीवी से थोड़ी पूछूंगी, वो पर्दा नशी नहीं है ना, और वो हज पर नहीं जाती है। अरे मैं अजीज भाई, आपने उम्रा किया है? जी। और माशाल्लाह से आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ गए थे आपके। चालू करो बे। जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है जो बीजेपी बिहार में इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया है, बुर्के नसी महिलाओं की चीख हो उसके ऊपर। तो आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कि बुर्के की आड़ में बड़े पैमाने पर स्थान स्थान पर फर्जी वोटिंग करते हुए लोग दिखाई पड़े, और सही पकड़े हैं को लेकर के अलग अलग राज्य के चुनाव में भी और भारत सरकार के जो आम चुनाव हुए उन आम चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने हर बार ये निर्वाचन आयोग से इस बात की डिमांड की है कि मतदाता का पहचान पत्र के साथ मिलान कर देना ये चुनावी पारदर्शिता के लिए बेहद आवश्यक है, चुनावी शुचिता के लिए बेहद आवश्यक है। और इस बात को निर्वाचन आयोग ने अलग अलग समय पर माना भी है। पहले इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की जाती थी और इस बार और बेहतर व्यवस्था की, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर बहुत आरोप लगाया करते थे। इस बार बेहतर है कि चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस व्यवस्था में मतदान अधिकारी के रूप में, मतदान कर्मी के रूप में पहले। लेकिन बुर्का नसी महिलाओं के बुर्का नकाब हटाने को लेकर के जगह जगह पर आपत्तियां दिखाई पड़ी हैं और इसीलिए इसको लेकर के कहा गया। मैं रामपुर का उदाहरण आपको बता रहा हूं कि वर्ष 2017 के चुनाव में रामपुर में गिरफ्तारियां हुई हैं, केवल आरोप नहीं है, अलग अलग स्थानों पर। मैं तो रामपुर का एक उदाहरण बता रहा हूं, बाकी आप इसको देखेंगे तो देश भर में अलग अलग स्थानों पर आप कहेंगे तो डेटा के साथ हम बता देंगे कि किन किन स्थानों पर इन शिकायतों को सही पाया गया और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके बावजूद कुछ लोग न जाने क्यों बोगस वोटिंग कराने के लिए, फर्जी मतदान कराने के लिए बुर्के को मैंडेटरी कर रहे हैं। आप बिल्कुल बुर्का पहनिए, आपकी आस्था है, आपकी मजहबी आस्था है, कोई रोक नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो वहां भी अपनी पहचान सुनिश्चित कराने के लिए नकाब हटा करके एयरपोर्ट पर जाते हैं ना। आपके साथ अभी पैनल डिस्कशन में कोई भी कितनी महिला, अगर मुस्लिम महिला बैठेंगी, वो अपना नकाब हटा करके बात करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होगा। अच्छा, मसला यह है कि आपकी आस्था सारी निर्वाचन की व्यवस्था को चौपट करने के लिए ही क्यों? कौन है ये लोग? अजीज भाई, आपने उम्रा किया है? जी। और माशाल्लाह से आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ गए थे आपके। माशाल्लाह। अच्छा, भाभी बुर्का नशी रहती हैं कि सिर्फ हिजाब डालती हैं? नहीं, बुर्का नहीं पहनती है। बुर्का नहीं पहनती है। ओके। साजिद रशीदी साहब को स्क्रीन पर लाएं। साजिद साहब, आप तो माशाल्लाह से कई दफा गए उम्रा पर भी, हज पर भी। आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ ही गए थे आपके। माशाल्लाह। तो वो बुर्का नशी हैं कि सिर्फ दुपट्टा और चादर डालती हैं? नहीं, ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे तो और किससे पूछूंगी मैं निखिल जी की बीवी से थोड़ी पूछूंगी, नहीं, मैं राकेश भाई की बीवी से थोड़ी पूछूंगी, वो पर्दा नहीं है ना, और वो हज पर नहीं जाती है। अरे नहीं, सुनिए। पहले रशीदी साहब, पहले सवाल, एक सेकंड। साजिद रशीदी साहब, पहले मेरे आईडी कार्ड से चेकिंग ना की जाए। मैं सुनिए साजिद भाई, मैं सिर्फ, अरे भाई मैं आपको दोष थोड़ी दे रही हूँ, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। माशाल्लाह भाभी के साथ सऊदी अरब की सरजमी पर गए जहां मरकज है इस्लाम का, और वो पर्दा नशी हैं। डॉक्टर अजीज खान की वाइफ जो है वो पर्दा नशी नहीं है, पर आपकी जो वाइफ है वो पर्दा नशी है। तो भाई वहां आइडेंटिफिकेशन होता होगा, तो उसके लिए पर्दा हटाने के लिए उनसे कहा गया था चेहरे से कि नहीं, इनके पास ऐसा कोई सिस्टम है सऊदी अरब में कि पर्दे के पीछे ही पता लगा देते हैं कि चेहरा कौन सा और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मौलाना साहब, नहीं, बिल्कुल। वहाँ तो तवाफ में भी चेहरा खुला रहता है और जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तब भी वो चेहरा खोल के देखते हैं सिक्योरिटी पर्पस से। उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। बस तो फिर अगर सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई सवाल किसी के जहन में आता है मौलाना साहब, तो एक महिला, मैं गैर महरम की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो अपन सब सड़क पर उतर आएंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक मुल्क में एक महिला अगर शिकायत हो रही है
और Let कह me रहे हैं कि finish. बुर्के के मैं- परे जो है एक महिला चेक कर सकती है कि ये वही महिला है जिसकी फोटो आइडेंटिटी में है। ये तो जायज है ना कि ये भी नाजायज है? मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं। ये सवाल उठा कौन रहा है? समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनके बारे में मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था वो आप क्लियर कर लें, मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि ये शख्स माइनॉरिटी के खिलाफ है। और योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था कि जो बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा। सही पकड़े हैं। किसी का क्या होगा। तो मुसलमानों की इस तरह की मोहब्बत का दम भरना छोड़ दें ये लोग। मुसलमान अब समझ चुका है, मुसलमान के नाम पर वोट लेकर और मुसलमान को जिस तरह से इन्होंने बेचारा कर दिया है, इन्होंने बिल्कुल अलग थलग डाल दिया है। कोई मंच उनके साथ साझा नहीं होता, उनके महलों में वोट मांगने ये लोग नहीं जाते, तो किस मुंह से बात करते हैं कि भाई बुर्का की चेकिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने जिस तरह कहा कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के ठेकेदार हैं जो अपने बाप के नहीं हुए, ये सर्टिफिकेट देंगे। देखिए, आपने जो ये सवाल खड़ा किया कि समाजवादी पार्टी ठेकेदारी कर रही है बुर्के को लेकर के, सच्चाई है कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, पूरे देश में पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा। सवाल बुर्के का नहीं है, बुर्के की आड़ में एक डराना शकल, कहीं ना कहीं एक डराने की कोशिश, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, एक माहौल पैदा करने की कोशिश ये की जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है नहीं है कि आप बुर्का उठा करके कौन चेक करेगा, फर्जी वोट का कौन विरोधी नहीं है। समाजवादी पार्टी भी चाहती फर्जी वोट ना पड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के चाहने से बिहार में हमारे कोई नेता ने महिला आंसू नहीं जाकर गिरा। अगर टेस्ट कर रही, चेक कर रही है कि महिला जो वोटर है वो इस आइडेंटिटी कार्ड में छपी तस्वीर से मिलान करती है कि नहीं, इसमें आपको लोकतंत्र की हत्या कहां दिख रही है? बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मैं तो कहती हूँ लोकतंत्र की हत्या तब होगी जब चेक नहीं किया जाएगा। जिस तरह से अजीज जी से और मौलाना साजिद रशीदी से एकदम डायरेक्ट सवाल करके जो एक्सपोज करने की कोशिश करी थी, वो इस विषय पर बहुत जरूरी था। आज सोशल मीडिया और आपके जैसे नेशनल चैनल्स के माध्यम से मुस्लिम समाज भी चीजें समझने लगा है कि वो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की राजनीति में फंस गया है। कहीं ना कहीं उसके पास ना लीडरशिप है, ना वो अपने देश के लिए कुछ कर पा रहा है, ना वो अपनी कौम के लिए कुछ कर पा रहा है। वो यही मौलानावाद और इस्लाम और मुसलमान में इतना उलझा दिया जाता है कि वो ना अपने बच्चों का ना अपने महिलाओं का भविष्य सोच ही नहीं पा रहा है। जैसे कि अभी साजिद रशीदी जी ने कबूला कि सऊदी अरब में जब ये हज के लिए जाते हैं, तवाफ करते हैं, चेहरा खोल के इनके घर की महिलाएं तवाफ करती हैं। सऊदी अरब में एयरपोर्ट्स पे ये लोग अपना नकाब हटा के अपनी आइडेंटिटी चेक कराते हैं। जी रूबिका जी, देखिए बहुत ही कॉमन सेंस की सिंपल सी बात है कि साजिद रशीदी जी की वाइफ सऊदी अरब में तवाफ चेहरा खोल के करती हैं, वहां पे एयरपोर्ट्स पे अपना चेहरा नकाब हटा के अपनी आइडेंटिटी चेक कराती हैं कि ये वही तस्वीर वाली और उनका चेहरा सेम ही महिलाएं। अजीज जी की बीवी भी अपने नकाब उतारती हैं जब भी किसी कंट्री में जाती हैं। तो ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी चेक हर देश में होता है, हर सरकारी व्यवस्था में होता है, हर इलेक्शन में होता है। तो इन बड़े बड़े मुसलमानों की नेताओं की महिलाएं भी अपने नकाब खोल के वो चेकअप कराती हैं। तो ये गरीब मुस्लिम महिलाओं को जो भड़काते हैं कि अपना नकाब मत खोलो और जाके वहां पे लड़ जाओ और वहां पे अनपढ़ हो ये प्रदर्शित कर दो, गंवार हो ये प्रदर्शित कर दो, देश के कानून व्यवस्था को नहीं मानोगे प्रदर्शित कंट्रोल कर दो। इन्हीं मुस्लिम नेताओं के कारण मुसलमान कटघरे में खड़ा किया जाता है। इन्हीं के कारण आज तक कोई भी मुसलमान लीडर ढंग का देश में खड़ा नहीं हो पाया है। यही लोग मुसलमान के सबसे बड़े ढोंगी आशिक हैं जो इस्लाम की डपली पीटते हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़का के उनसे ऐसे छोटे छोटे तुच्छ गलत गैर कानूनी काम करवाते हैं। देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो सुबह ही जो ये बता रही है चेहरा और तमाम बातें, शायद इनको पता नहीं है कि जिस तरह पिछले 10 सालों में इस देश में चुनाव हो रहा है और चुनाव के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह बूथों पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से शिकायतें हो रही हैं, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, उसको कोई सुनता नहीं है। कंप्लेन होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव घर की महिलाएं चेकअप के लिए अपना चेहरा खोलती हैं, तो दूसरी मुसलमान महिला क्यों ना खोले? उसी क्रम में एक और बात को डाल दे रहा है। उसी क्रम में ये मुद्दा भी ले आया
मकसद सिर्फ चुनाव आयोग का है आप लोगों को लोगों की भटकाना, राजनीति एक्सपोज बहकाना, हो रही है लोग वोट मुसलमानों नहीं के डाल पाए। सामने, लेकिन सच इसलिए ये है आपके कहने कि पे चुनाव मुसलमान अब आयोग- भड़कता चुनाव नहीं आयोग की है, जिम्मेदारी है इसलिए आपके कि कहने निष्पक्ष पर हो जाए। मुसलमान अब लेकिन वो सड़कों पे ऐसे नहीं ऐसे मुद्दे उतरता लाता है। कि ताकि आप लोग लोगों की डिस्टर्ब हो, पॉलिटिक्स डाइवर्ट अब हो। मुसलमान बच्चों को, तो ये महिलाओं एसआईआर को, जो हुआ युवाओं बिहार में, को समझ एसआईआर में आने क्या लगी क्या है। घटनाएं हुई, कितनी बड़ी घटना हुई क्या और कितनी किस बड़ी तरह घटना वोट हुई? चोरी लगातार पूरे देश में हो रही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, इन सबको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास ही खत्म हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप वो कुछ भी करते हैं, ये कहते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। अब प्रजातंत्र कैसे खतरे में है जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इन्होंने कोई एफिडेविट नहीं किया और ये कहते हैं कि खतरे में है। पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं इलेक्शन में, जब इनकी सरकारें होती थी रूबिका जी, आज से 20 साल पहले बिहार की मैं बात करूं अगर, तो बिहार में 10 बजे तक इलेक्शन खत्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहां बैलेट जो है वो लूट के और ये लोग वोट कर देते थे। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। क्योंकि इनके जो मसल पावर और जंगल राज था उसमें इस तरह की वोटिंग होती थी। तीसरी बात, आज जब ट्रांसपेरेंसी की बात इन्होंने कही और उस ट्रांसपेरेंसी में इलेक्शन कमीशन एक अपने रूल को, जो रूल पहले से है उसी को अगर वो सामने ला रहा है कि भाई आइडेंटिटी क्लोज करना और आंगनवाड़ी जो सेविकाएं हैं वो आइडेंटिटी देखेंगी। आपने पूरा जिक्र किया जो सिक्योरिटी से लेकर आइडेंटिटी तक की बात है, तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में इनको डर क्यों है भाई?